चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के। कितना आनंद कितनी शांति प्रभु में हम पाते हैं, कितना आनंद कितनी शांति प्रभु में हम पाते हैं। आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के। दिया है ये शुभ दिन प्रभु ने, वो कितना प्यारा और निर्मल है। दिया है ये शुभ दिन प्रभु ने, वो कितना प्यारा और निर्मल है। शांति मिलती है, मिलता है आनंद उसका नाम लेने पर। शांति मिलती है, मिलता है आनंद उसका नाम लेने पर। आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के आओ, प्रभु के चरणों में आओ, दर्शन करने प्रभु के, दर्शन करने प्रभु के, दर्शन करने प्रभु के, दर्शन करने प्रभु के। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में माता पिता, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज सामान्य काल का 19वां रविवार है और आज के तीनों पाठ विशेष रूप से परमेश्वर की प्रतिज्ञा और हमारा विश्वास पर स्थिर है। ईश्वर का प्रतिज्ञा सच्चा और स्थिर है, क्योंकि जो ईश्वर हम मानव के लिए जो प्रतिज्ञा करते हैं उस प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं, चाहे क्यों ना देर हो, लेकिन उस प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं। इसलिए उनकी जो प्रतिज्ञा की हुई प्रतिज्ञा है वह स्थिर है, धीरे है, लेकिन पूरा होता है। तो आइए आज जब हम इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने जा रहे हैं, परमेश्वर पर विश्वास करें कि जो प्रभु प्रतिज्ञा करते हैं उन सारी प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं। इसलिए आज हम अपने अपने ज़रूरतों को, आवश्यकताओं को, दुख और बीमारी को प्रभु के पास लाएं और विश्वास करें कि प्रभु अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेंगे, हमारे निवेदन को, हमारे प्रार्थना को सुनेंगे। इसलिए हमारे निवेदन और प्रार्थना को चढ़ाने से पहले और इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने से पहले हम अपने आप को आध्यात्मिक रूप से तैयार करें, जिसके द्वारा हम बड़े छोटे जाने अनजाने पाप किए हैं, गुनाह किए हैं, उन सब के लिए हम प्रभु से और एक दूसरे से क्षमा मांगते हुए इस मिस्सा बलिदान में योग रीति से भाग लें। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना मेरे ईश्वर, मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना प्यारे यीशु, मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मुझको माफ करना, मुझको क्षमा करना पावन आत्मा, मैं तो पापी अज्ञानी है दाता। मैं तो पापी अज्ञानी
क्या मेरा सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम इस पवित्रता के साथ, खुशी और आनंद के साथ महिमा गान गाएं। महिमा 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 ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, ऊंचे नभ में प्रभु की महिमा, महिमा 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 धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं, सारे वाणी वफा पदम पदम रे, धन्य तुझे हम कहते हैं, वंदन तेरा गाते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं, महिमा 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 प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा के तू अधिकारी, सारे गानी पदम पदम रे, प्रभु परमेश्वर तू है स्वामी, स्वर्ग धरा के तू अधिकारी, गुण गाए हम तेरा सदा, गुण गाए हम तेरा सदा, महिमा 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 हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने वाले, सारे गाने वफा पदम पदम रे, हे प्रभु यीशु सुत परमेश्वर, जगत के पाप मिटाने वाले, सुन ले हमारी दुआ तू सदा, सुन ले हमारी दुआ तू सदा, महिमा 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 तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराजे, सारे गाने वफा पदम पदम रे, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पावन आत्मा संग विराजे, तेरी महिमा होवे सदा, तेरी महिमा होवे सदा, महिमा 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 हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर शक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पवित्र आत्मा की शिक्षा से प्रेरित होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक तुझे पिता कहते हैं। हमारे हृदय में तेरे पुत्र पुत्रियां होने का बोध पूर्ण हो जाए, ताकि हम उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसकी प्रतिज्ञा तूने की है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्राज्ञा ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 6 से 9। उस रात के विषय में
हमारे पूर्वजों को पहले से इसलिए बताया गया था जिससे वे यह जानकर हिम्मत बांधी कि हमने किस प्रकार के शब्दों पर विश्वास किया है। तेरी प्रजा धर्मियों की रक्षा तथा अपने शत्रुओं के विनाश की प्रतीक्षा करती थी और तूने हमारे शत्रुओं को दंड दिया और हमें अपने पास बुलाकर गौरवान्वित किया है। धर्मियों की भक्त संतान ने छिपकर बलि चढ़ाई और एकमत होकर यह पवित्र प्रतिज्ञा की कि संत लोग साथ रहकर भलाई और बुराई दोनों समान रूप से भोगेंगे। और इसके बाद वे पूर्वजों के भजन गाने लगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचन तुम्हारा जीवन है, तुम में ही जीवन है। तेरे वचनों से मिलता हमें हर सुख जीवन में। वचन तुम्हारा जीवन है, तुम में ही जीवन है। तेरे वचनों से मिलता हमें हर सुख जीवन में। अनादि अनंत और सत्य है तेरा वचन ईश्वर। जीवन के पथ पर दीपक है तेरा वचन ईश्वर। तेरे वचन का कर हम पालन, देना आशीष भगवान, देना आशीष भगवान। वचन तुम्हारा जीवन है, तुम में जीवन है। तेरे वचनों से मिलता हमें हर सुख जीवन में, हर सुख जीवन में, हर सुख जीवन में। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 11, पद संख्याएँ 1, 2, 8 से 19 तक। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिसकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं जानते, जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बन गए। इब्राहिम ने विश्वास के कारण ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया और यह न जानते हुए भी कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, उसने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह उत्तराधिकारी बनने वाला था। विश्वास के कारण वह परदेशी की तरह प्रतिज्ञात देश में बस गया और वहाँ इसहाक तथा याकूब के साथ, जो एक ही प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे, तंबुओं में रहने लगा। इब्राहिम ने ऐसा किया क्योंकि वह उस बसे हुए नगर की प्रतीक्षा में था जिसका वस्तुकार तथा निर्माता ईश्वर है। विश्वास के कारण ही सारा उम्र ढल जाने पर भी गर्भवती हो सकी, क्योंकि उसका विचार यह था कि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और इसीलिए एक मरणासन व्यक्ति से वह संतति उत्पन्न हुई जो
आकाश के तारों की तरह असंख्य है और सागर तट के बालू के कणों की तरह अनगिनत। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 जीवन दाता हालेलुया मुक्तिदाता हालेलुया जीवन दाता हालेलुया मुक्तिदाता हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारा दीपक जलते रहे। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दें। धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर इसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। यह अच्छी तरह समझ लो, यदि घर के स्वामी को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वह अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम उसके आने की नहीं सोचते उसी घड़ी मानव पुत्र आएगा। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी आने पर उसको ऐसा करता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कह देता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर नियुक्त करेगा। पर यदि वह सेवक अपने मन से कहे, मेरा स्वामी आने में देर करता है, और वह दास दासियों को पीटने, खाने पीने और नशेबाजी करने लगे, तो उस सेवक का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वह उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा होगा, और ऐसी घड़ी जिससे वह नहीं जान पाएगा। तो स्वामी उस सेवक को कोड़े लगवाएगा और विश्वासघातियों का दंड देगा। अपने स्वामी की इच्छा जानकर भी जिस सेवक ने कुछ तैयार नहीं किया और न उसकी इच्छा के अनुसार काम किया है, वह बहुत मार खाएगा। जिसने अनजाने ही मार खाने का काम किया है, वह थोड़ा मार खाएगा। जिससे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे अधिक मांगा जाएगा। प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में माता पिता, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आज हम लोगों ने देखा परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास दृढ़ रहे और मेरा प्रतिज्ञा सच्चा और स्थिर रहता है। आज के दूसरे पाठ में भी हम लोगों ने
विश्वास के बारे में मनन चिंतन करते हैं, जो इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र से लिया गया है। और दूसरे और पहले पाठ और तीसरे सुसमाचार से भी यही आज परमेश्वर के प्रतिज्ञा, हम लोगों का विश्वास और कृपाएं पर मनन चिंतन करने के लिए हम लोगों को आह्वान करते हैं। जब आज के पहला पाठ में हम लोग मनन चिंतन करते हैं तो पहला पाठ में कहता है कि हमारे शत्रुओं को दंड दिया और हमें अपने पास बुलाकर गौरवपूर्ण जीवन प्रदान किया है। जो ईश्वर का विधान स्वीकार करता है वह भलाई एवं बुराई दोनों का सामना करता है। हम ईश्वर के विधान को स्वीकार करते हैं। जिस तरह परमेश्वर ने मूसा को अपना विधान दिया था इस्राएलियों के लिए और सभी ने उस विधान को स्वीकार किया, और मरुभूमि के रास्ते पर, प्रतिज्ञा देश के रास्ते पर जितने भी दुख और कठिनाइयाँ आई उनको सामना उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ किया। और वही विश्वास हम लोगों को जीवन प्रदान करता है, ईश्वर में जीवन जीने के लिए हम सबका आह्वान करता है। इसलिए आज के इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र में इब्राहिम का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि इब्राहिम उस ईश्वर के प्रतिज्ञा पर विश्वास किया और विश्वास के कारण ही उन्होंने परदेशी बना। उनको पता नहीं था कहाँ जाना है, किसके पास जाना है, कैसे जीवन व्यतीत करना है, लेकिन उन्होंने ईश्वर पर विश्वास किया और इसलिए इब्राहिम हम लोगों का विश्वासियों का पिता कहलाता है। हम लोग विश्वासियों का पिता कहते हैं, हम सभी का वह पिता है। और इसलिए आज के दूसरे पाठ में हम लोग देखते हैं कि इब्राहिम ने उसी विश्वास, उसी प्रतिज्ञा को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए उन्होंने परदेशी बनते हुए घर द्वार, रिश्तेदार, संस्कृति, सब कुछ को छोड़कर वह निकल पड़ते हैं। अर्थात हम लोगों को भी उस सांसारिक मोह माया से, इस जीवन काल से हम लोगों को निकल करके आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ना है, जिसके द्वारा जो ईश्वर ने हम लोगों को प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज की प्रतिज्ञा की है उसको प्राप्त करना है। और इसलिए उस स्वर्ग राज को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को ईश्वर ने बहुत सारे वरदान दिए हैं। उन सारे वरदान को हम लोगों ने ग्रहण किया है। कुछ हम लोग समझ पाते हैं, हम लोग कभी कभी समझ नहीं पाते हैं और हम भ्रम में जीवन व्यतीत करते हैं और कहते हैं कि ईश्वर ने हमको बुद्धि और विवेक नहीं दिया है। नहीं, ईश्वर ने हम लोगों को प्रचुर मात्रा में बुद्धि, विवेक और प्रज्ञा से भर दिया है, बशर्ते कि हम मनन चिंतन करें, आत्म मंथन करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि हमारे आध्यात्मिकता की ज्योति को जला सके। आज उस आध्यात्मिकता की जरूरत है, उस पवित्र आत्मा की जरूरत है। वह पवित्र आत्मा जो पवित्र आत्मा ने अब प्रभु यीशु ख्रिस्त के शिष्यों के मन और आँखों को, हृदय को खोला था, वही पवित्र आत्मा की जरूरत है जो हमको खोलेगा और उन सभी कृपादानों को हम समझ पाएंगे। आज के सुसमाचार के अनुसार हम लोगों को कहते हैं कि बहुत तुम लोगों को दिया गया है और जिनको बहुत दिया गया है उनसे बहुत मांगा जाएगा। वह वरदान। और हम जानते हुए भी जो गुनाह करते हैं उनके लिए हमको दंड दिया जाएगा, लेकिन अनजाने में हम जो गुनाह करते हैं उसके लिए कम दंड दिया जाएगा। लेकिन कहते हैं डरो मत, क्योंकि तुम्हारे पिता सब कुछ देने के लिए तैयार हैं और प्रतिज्ञा करते हैं। और उस प्रतिज्ञा को पाने के लिए हम लोगों को सांसारिक मोह माया से दूर जाना है। यदि हम सांसारिक मोह माया को पाना चाहते हैं तो ईश्वरीय कृपा जो ईश्वर ने प्रतिज्ञा की उसको नहीं पा सकते हैं, क्योंकि इब्राहिम ने भी सारे सांसारिक मोह माया को, अपने रिश्तेदारों को, अपने घर और परिवारों को छोड़ा, संस्कृति को छोड़ा, उस ईश्वर के प्रतिज्ञा को पाने के लिए और उसी प्रतिज्ञा के इंतजार करते हुए आखिरकार उन्होंने अपने इकलौते पुत्र इसहाक को प्राप्त किया। और ईश्वर ने उसे फिर से मांगा कि इब्राहिम तुम अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए बलि चढ़ा दो। उन्होंने विश्वास किया ईश्वर के प्रतिज्ञा पर और उनको बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया।
और इस तरह से ईश्वर ने जो वादा किए थे, जो प्रतिज्ञा किए थे कि समुद्र के किनारे बालू, असंख्य बालू की तरह और आकाश के तारे असंख्य तारों की तरह तुम्हारे संतान बढ़ेंगे, उसी तरह ईश्वर की कृपा से हुआ। आज हम लोगों को आध्यात्मिकता में जागते रहने के लिए कहते हैं, मन की ज्योति को जला कर रखने के लिए कहते हैं, जिसके द्वारा हम आध्यात्मिकता में हम जागते रहेंगे और मन की ज्योति को जलाए रहेंगे। तो जब प्रभु यीशु फिर से महिमा के साथ इन संसार में न्याय के लिए आएंगे, तो हम जागते हुए प्रभु पाएंगे और हम सबको उसके अनुसार न्याय दिलाएंगे। सांसारिक मोह माया से दूर रहते हुए परमेश्वर में विश्वास करते हुए आइए आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हम लोगों को वह आशीष और कृपा दे, जिस तरह इब्राहिम और इसहाक ने प्रभु पर विश्वास करते उस वरदान को पाया, उसी तरह जो ईश्वर ने हम लोगों को बहुत सारे वरदान दिए हैं, उन सारे वरदानों को प्राप्त करते हुए उस विश्वास के साथ जीवन व्यतीत करें और उस विश्वास और भरोसे और पड़ोसियों के साथ जीवन व्यतीत करें, जिसके द्वारा उस प्रभु ने जो स्वर्ग राज की प्रतिज्ञा की है, उस स्वर्ग राज को हम लोग फिर से इस संसार में रहते हुए और जीवन व्यतीत करते हुए उसको अन्य जीवन में प्राप्त कर सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वही जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह गुण और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। ख्रिस्त में माता पिता, भाइयों बहनों एवं बच्चों, आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। जो परमेश्वर हम लोगों को प्रतिज्ञा करते हैं, हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उस प्रतिज्ञा के द्वारा पूरा करते हैं। और हम कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने आध्यात्मिक अधिकारियों, विशेषकर अपने पुरोहितों, धर्माध्यक्षों तथा संत पिता के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने रेवड़ की सेवा शुश्रूषा में सदा लगे रहें और उन्हें विश्वास में सुदृढ़ करते रहें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने देश के देशवासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने जीवन एवं परंपरा में प्राप्त दीपकों को सदा सजाते और ज्वलंत बनाए रखें, ताकि वे मृत्यु की घड़ी पर ईश्वर से मिलने योग्य पाए जाएं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
हम अपने नेताओं, शासकों एवं विविध अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे तन मन से दूसरों की सेवा करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग कठिन व मुश्किल परिस्थिति से गुजर रहे हैं, वे दूसरों से और ईश्वर से सांत्वना, साहस और सहायता प्राप्त कर सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम यहाँ उपस्थित सब विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने पड़ोसियों की सेवा करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम विशेष रूप से उन सभी बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करें जो बुढ़ापे से लाचार हैं, असहाय महसूस करते हैं, दुख और बीमारी कष्ट झेल रहे हैं। प्रभु सदा उनके साथ रहे और उनकी अगुवाई और मार्गदर्शन करे, सांत्वना दे, जिसके द्वारा प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करे। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी विद्यार्थी बच्चों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चे जो स्कूल जाते हैं, बड़े युवक युवतियाँ पढ़ाई कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु ने सद्बुद्धि, प्रज्ञा और विवेक से परिपूर्ण करे, जिसके द्वारा अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई कर सके, उन्हें अच्छे स्वस्थ मिले, जिसके द्वारा आगे बढ़ सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन सभी विश्वासी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें जो परमेश्वर वादा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं और वो अपने प्रतिज्ञा में स्थिर रहते हैं। और हम सभी विश्वासी जो प्रभु के विधान को स्वीकार करते हैं, वे हम सब प्रभु के विधान के माध्यम से उसकी कृपा और आशीष को पाने के लिए सदा तत्पर रहें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम थोड़ी देर मौन होकर हम अपनी अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। हे ईश्वर शक्तिमान परम दयालु पिता परमेश्वर, यहाँ पर उपस्थित सभी माता पिता भाई बहनों के मन में जो भी प्रार्थनाएं उमड़ रहे हैं उनको स्वीकार कर आशीष और कृपा से भर दे। विशेष करके दुख और विपत्ति के समय इनके साथ रह, ताकि इनका विश्वास मजबूत हो और आशीष और कृपा प्रदान कर। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। दीन जनों के उपहारों पावन कर प्रभु ग्रहण करो। दीन जनों के उपहारों पावन कर प्रभु ग्रहण करो। अपने विश्वासी जनों को, अपने विश्वासी जनों को अपना लो प्रभु स्वीकारो। अपना लो प्रभु स्वीकारो। दीन जनों के उपहारों पावन कर प्रभु ग्रहण करो। ये धरती जो तुमने बनाई है, जीवन धन उपजा की है। तुम्हारी शक्ति की क्षमता से गेहूं रोटी बन जाता है। अपने धरती के फल को, अपने धरती के फल को अपना लो प्रभु स्वीकारो। अपना लो प्रभु स्वीकारो। दीन जनों के उपहारों पावन कर प्रभु ग्रहण करो। दीन जनों के उपहारों पावन कर प्रभु ग्रहण करो। भाई बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए
आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। आमीन। हे प्रभु, अपनी कलीसिया की ये दान सानंद स्वीकार कर तूने ही इन्हें दयापूर्वक हमें प्रदान किया है। तेरे सामर्थ्य से यह हमारे मुक्ति के संस्कार बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने संसार को इतना प्यार किया कि दया से द्रवित होकर हमारे लिए ऐसे मुक्तिदाता को भेजा जो पाप को छोड़कर सब प्रकार के हमारे सदृश जीवन बिताए और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे, उन्हीं बातों को हम लोगों में देखकर तू प्रसन्न होता रहे। उन्हीं की आज्ञाकारिता द्वारा हमें उन वरदानों को फिर से पा लिया है, वो जिन्हें आज्ञा उल्लंघन द्वारा हमने पहले खो दिया था। इसलिए हे प्रभु, समस्त स्वर्गदूतों और संतों के साथ हम भी तुझे धन्यवाद देते हुए उल्लासपूर्वक घोषित करते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू उन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त,
जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर पवित्र त्रित्व की स्तुति करें। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गर्व तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हम परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है, वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर ने अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमने इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य हम सब जिस मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इससे योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं उसका हो गया। चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे दुख हो, चाहे दर्द हो, चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे दुख हो, चाहे दर्द हो, कोई भी मुझे उसके प्यार से, कोई भी मुझे उसके प्यार से अलग कभी नहीं कर सकता। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, धीरे धीरे मैं उसका हो गया, उसका हो गया, उसका हो गया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे संस्कार में सहभागी होकर हम पोषित हुए हैं। यह हमें मुक्ति प्रदान करे और तेरे सत्य की ज्योति से हमें सुदृढ़ करे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हम लोगों का आशीर्वाद प्रदान करे। हम लोग विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शतबार, सांसों के मेरी सरगम नमन करे बारंबार। दाता प्रभु तेरा आभार, मन मेरा शत शतबार, सांसों की मेरी सरगम नमन करे बारंबार। दाता प्रभु तेरा आभार, बागों के फूलों से, आकाश के पंछियों से ज्यादा प्यार तूने दिया। प्रभु सृष्टि की शोभा से, तारों की आभा
प्रभु तेरा आभार। मन मेरा छत